55 खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामला पे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं इस सदन के माध्यम से आप सबके बीच में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 2013 में जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2 अक्टूबर से चालू हुई तो राजस्थान का जो हिस्सा था 2011 की जनगणना के अनुसार तो 4,46,61,960 सीलिंग की जो संख्या है वो ये थी। शहर में 53% और ग्रामीण में 69% की निर्धारित की हुई है। वहीं राजस्थान राज्य में स्थित 8 मार्च 2023 के अनुसार 4,41,03,243 पात्रधारक व्यक्ति खाद्य सुरक्षा में शामिल हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर आज यहाँ विचार करें कि कैसे खाद्य सुरक्षा को अंतिम पायदान तक कैसे उसको अच्छे से आराम से उसको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले। मेरी विधानसभा में मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरी जनजाति विधानसभा है, शहरिया बाहुल्य विधानसभा है, उसमें खाद्य सुरक्षा के अंत्योदय के अंतर्गत 35 किलो गेहूँ प्रत्येक परिवार को और 5 किलो प्रत्येक लाभार्थी को अन्य चयनित परिवारों को दिया जाता है। वहीं मैं कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग से जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो गेहूं दिया उसके अलावा भी खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष तौर पे उन्होंने घोषणा करी। उस दौरान मेरी विधानसभा में अतिरिक्त वहाँ पर राशन दिया गया 19 महीनों में, और उनमें जो दिया गया उसमें कई सारी चीज़ें जो सामने आई वो मैं इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूँ और संशोधन करने कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरे जो विधानसभा है वो शहरिया जो क्षेत्र है उसमें पीवीजीटी परिवार मेरे आते हैं। उन पीवीजीटी परिवारों को 10 जनवरी 2025 से पोर्टल रेगुलर खुला हुआ है। उसी दिन मैंने इस सदन में ये कहा था कि मेरे यहाँ पोर्टल खाद्य सुरक्षा का खुला हुआ है, तब हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों ने कहा था कि आप अच्छे से चेक कराओ कि पोर्टल तो खुला ही नहीं है। लेकिन उस समय वो पोर्टल खुला और आज दिन तक शहरिया परिवारों के लिए पोर्टल खुला हुआ है। इसके बाद हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो आम जनता की डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए पूरे राजस्थान में जो पोर्टल खोला है अभी 26 जनवरी 2025 को, उसके माध्यम से लगभग अभी 6,67,000 हमारे आवेदन आपके अभी तक 7/3/2025 तक प्राप्त हुए हैं। इनमें प्राप्त होने के बाद हमारे लगभग जो हमारे अभी उपभोक्ता जो हमारा खाद्य सुरक्षा ले रहे थे, लगभग 13 लाख लोग हमारे अपनी जो राशन जो लेते थे खाद्य सुरक्षा का वो अपने आप उन्होंने छोड़ने का काम किया। और उसमें जो सरकार ने 1 लाख की जो इनकम टैक्स देने का जो प्रावधान था उसको रखते हुए उन्होंने सब लोगों ने 13 लाख ने जो छोड़ा उससे सरकार को कम से कम 250 करोड़ रुपए का इसका फायदा हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि सरकार का भी फायदा है और हमारे जो लाभार्थी हैं जो वंचित हैं उन्होंने जो आवेदन किया है, लगभग अभी तक हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो आवेदन हुए हैं उनमें लगभग हमारे 6 लाख के आसपास जो हमारे 67,000 के आवेदन हुए हैं। और जो गरीब परिवार हैं जो अभी आवेदन होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा में कुल जो मेरे किशनगंज शाहबाद की जनसंख्या है वो 3,06,377 है 2011 की पॉपुलेशन से, और इसके विरुद्ध 2,64,569 जनसंख्या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो पूरा हमारा 86.35% है। ये पूरे राजस्थान में मेरी विधानसभा में जो लाभ मिल रहा है खाद्य सुरक्षा का वो बहुत बड़ा लाभ मेरी विधानसभा को मिल रहा है। और शहरिया जनजाति को हमारे विशेष प्रावधान करते हुए उनको घी, तेल, दाल हमारा उनका प्रावधान है वो भी उनको मिलता है। उसी की तरह मेरे खेरवा समाज को भी वहाँ पर घी, तेल, दाल, जो खथोड़ी समाज जो कोटड़ा में बसा हुआ है वो पूर्ववर्ती सरकार के समय हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी 2016 में उनको चालू किया। 2 रुपये किलो गेहूँ हमारे कथोड़ी समाज को 2006 में चालू किया, और जो घी, तेल, दाल है कोटड़ा में कथोड़ी समाज की तरफ 2016 में चालू किया, तो उसका लाभ आज वर्तमान में मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंत्री महोदय को कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अपडेट और नया संशोधन लाने का काम किया, ताकि गरीब परिवार जो वंचित है वो जोड़ने का, आज उनको पोर्टल खुला है तो वो जाके ई मित्र पे आवेदन करके अपना नाम जुड़वाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो राजस्थान में हमारे जो 13 लाख लोगों ने जो खाद्य सुरक्षा छोड़ी है उनको भी धन्यवाद दूंगा इस सदन के माध्यम से, क्योंकि लाभार्थियों जो गरीब है वास्तविकता जिनको मिलनी चाहिए उनको लाभ मिलेगा।
इसके साथ साथ मैं एक सजेशन देना चाहूँगा इस सदन के माध्यम से, जैसे हमारे FCI से हमारा गेहूं डीलर के पास जाता है और डीलर पोज मशीन के माध्यम से वितरण करता है, तो कहीं ना कहीं 2% की छीजत होती है। इस छीजत को हम कैसे रोकें ताकि उसका पूरा लाभ नीचे आम उपभोक्ता तक मिले, आम लाभार्थी तक मिले। जिस प्रकार विधवा पेंशन, हमारे विकलांग पेंशन, ये जो पेंशन सीधे उसके खाते में आती है, तो कहीं ना कहीं सीधा लाभ उसको मिल रहा है उस योजना के माध्यम से। आज इस खाद्य सुरक्षा में जो छीजत होती है वहाँ तक सप्लाई करने में, उस पर सबको बैठकर विचार करना चाहिए, ताकि जो छीजत होती है तो डीलर के पास कम जाता है, पोज मशीन में पूरा बताता है, लेकिन छीजत की वजह से वो डीलर के पास कम जाता है, तो आम जनता को बड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ जो हमारे कई सारे जो डीलर हैं, उन डीलरों के पास कम से कम हमारे 100 कुंटल से ऊपर, कईयों का 400 कुंटल 500 कुंटल का बकाया चल रहा है, और बकाया चलने की वजह से हम उनको अटैचमेंट करते हैं। अटैचमेंट की वजह से जो आपकी वर्तमान में पोज मशीन है उसमें भी प्रदेश से आपका उसमें गेहूं शो नहीं होता, और गेहूं शो नहीं हो पाता इसलिए पूरा नहीं होता, तो उसको लाभार्थी को वहाँ जाता है तो गेहूं लेने, तो डीलर कहता है मेरे को गेहूं अलॉटमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें वो सरकार की नेगेटिविटी नीचे जाती है। तो मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि हम अगर 100 कुंटल जो ऊपर जो पूरे राजस्थान में जो डीलर हैं उनसे ये सब अपन सदन के माध्यम से निवेदन करें कि आम जनता के गेहूं का वितरण आम जनता तक पहुंचाए, और इसको जो डीलर हैं जिनके 100 कुंटल से ज़्यादा बकाया है उनको 7 दिन का शपथ पत्र लेके या तो आम जनता का गेहूं दें, या फिर वो अपना राशन अटैच कराएं जो पोज मशीन में, या तो जयपुर से उनके राशन उसमें शो किया जाए, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे मेरी विधानसभा में अभी तक वर्तमान में 2022 में 4,410 आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से 1,000 आवेदनों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम किया, और 72 आवेदन निरस्त किए, और 1482 आवेदन आज भी लंबित हैं। मैं सभापति महोदय 1 मिनट में पूरा करूंगा। इससे मेरा निवेदन है कि आज 26 जनवरी 2025 तक मेरी विधानसभा के 2814 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनके निस्तारण के लिए आपने अभी जोड़ने का काम आप वर्तमान में कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे माँबाड़ी के मेरे जो वहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं कार्यरत कर्मचारी है, वो भी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते हैं। अभी वो स्थायी कर्मचारी नहीं है, पर सरकार ने आदेश निकाला है कि इनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि माँबाड़ी के जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं वो स्थायी नहीं है, उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता रहना चाहिए, क्योंकि मेरी विधानसभा में हमारे जो खेरवा और कथोड़ी और हमारे जो हमारे SC OBC और जनरल के कई सारे जो हमारे भाई है वो भी ये कहते हैं कि घी तेल दाल हमारे